सब्सक्राइब कीजिए मूनलाइट क्लासेस को, दबाइए इस घंटे को जिससे आप पा सके सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मूनलाइट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि की क्लास सेकंड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास 1 की है जिसमें हमने 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन किए हैं। जो हमारा आर एस अग्रवाल मैथ है, छोटे वाला जो मैथ है आर एस अग्रवाल, उसके 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन किए हैं। दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि एक व्यापारी ने 30 किलोग्राम चावल 10.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 20 किलोग्राम 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। इन दोनों प्रकार के चावलों को मिलाकर उसने मिश्रण 11.7 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना हमें। अब देखो दोस्तों, उसने बोला है कि जो 30 किलोग्राम चावल है यानी 30 केजी चावल उसने खरीदे हैं 11.5 रुपये पर केजी के हिसाब से, तथा 20 किलोग्राम चावल यानी 20 किलोग्राम चावल उसने खरीदे हैं 11 रुपये पर केजी के हिसाब से। लेकिन इन दोनों को मिक्स करके उसने बेचा है, यानी ये कितना हो जाएगा, 30 किलोग्राम ये थे, 20 किलोग्राम ये थे, यानी 50 किलोग्राम हो जाएगी टोटल, और उसको बेचा है उसने 11.70 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो उसने बोला है कि इसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है। अब देखो दोस्तों, जो हमारा ये है 11.50, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये क्या है 11.5 को क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी ये 11 नहीं है, ये है 10.5 यानी 10.50। हम इसको क्या लिख सकते हैं 21/2। अब देखो 30 किलोग्राम चावल को 21/2 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा, तो टोटल कितने का हो जाएगा, 30 गुना 21/2। ये से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 15 बार, और ये क्या आ जाएगा 15 ही कम 15 और 15 दूनी 30 और 1 31, यानी हो जाएंगे जो 30 किलोग्राम चावल है वो खरीदे उसने 315 रुपए के। अब ये कितने के खरीदे उसने, 11 दूनी 22 यानी 220 रुपए के। अब जो इधर थे यानी ये हो जाएगा इसका सीपी, ये क्या है सीपी है, और ये सीपी टोटल कितना हो जाएगा 3 और 2 535 रुपए का। अब देखो ये क्या है, उसने 50 किलोग्राम चावल बेचे हैं, यानी जो बेचे हैं इसको क्या बोलेंगे हम एसपी, यानी ये क्या हो जाएगा एसपी। अब देखो 50 किलोग्राम चावल बेचे हैं उसने इस 11.7 रुपये पर केजी के हिसाब से। इस हिसाब से इसका जो जब हम इसका टोटल निकालेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा और ये लास्ट वाली जीरो हट जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर लास्ट में जीरो हो तो उसको हम हटा सकते हैं। अभी क्या आ जाएगा 117 गुना 5। अब जब हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 17/85 यानी 585। अब देखो ये सीपी कितना है 535 और एसपी कितना है 585, यानी 535 रुपए का सामान, यानी 535 रुपए का जो सीपी था ये चावलों का, यानी चावल खरीदे थे 535 रुपए में और बेच दिए उसने 585 में, यानी उसे इसमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 50 रुपए का। अब प्रॉफिट कितना रुपए का हुआ 50 रुपए का। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे निकालते हैं। अब देखो सीपी कितना था 535, यानी जो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है किस पे हुआ 535 रुपए पे। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। अब जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारा ये सोल्व करने के बाद आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 9.3%, यानी इसका जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 9.3% इसका प्रॉफिट आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अजय ने 15 किलोग्राम दाल 14.5 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। दोनों प्रकार की दालों को मिलाकर उसने मिश्रण को 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा, तो उसे कितना लाभ हुआ, हमें अब बताना है कि कितना लाभ हुआ है। अब देखो जो 15 किलोग्राम दाल है, यानी 15 किलोग्राम दाल को तो खरीदा उसने 14.5 रुपये पर केजी के हिसाब से, और 10 किलोग्राम दाल को खरीदा उसने 13 रुपये पर केजी के हिसाब से। लेकिन इन दोनों को मिलाकर उसने कितने में बेच दिया, यानी कितना हो जाएगा टोटल 25 किलोग्राम को उसने बेच दिया है 15 रुपये पर केजी के हिसाब से।
अब देखो दोस्तों, ये भी खरीदी है और ये भी खरीदी है, और जब ये खरीदी है तो वो क्या हो जाएगा, सीपी। जब हम इनको सोल्व करेंगे, यानी 15 किलोग्राम जो चावल खरीदे हैं उसने 14.5 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 14.5 रुपए, और ये इधर क्या जाएगा, जब हम इसकी जोड़ेंगे तो 10 किलोग्राम खरीदे ना 13 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो नहीं ये 130 रुपए के ये हो जाएंगे। अगर हम इनका टोटल सीपी निकालें तो इनका जो टोटल सीपी आएगा, इसको ऐड करने के बाद ये आ जाएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 347.50 रुपए। और जबकि जब हम 25 की, ये क्या है, एसपी है, यानी क्या है, 15 केजी बेचे है उसने, 25 केजी बेचे है उसने 15 रुपए पर केजी के हिसाब से। जब हम 15 की और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 375, और ये हो जाएगा हमारा एसपी, यानी खरीदा तो 347.50 में और बेचा उसने 375 रुपए में। अब उसने पूछा कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। अब एसपी कितना है, 375, सीपी कितना है, 347.50। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा 27.5 रुपए, ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि एक चाय विक्रेता ने 2 प्रकार की चाय क्रम से 18 रुपए प्रति केजी तथा 20 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदकर 5:3 के अनुपात में मिला दी। इस प्रकार बने मिश्रण को 21 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखो, 2 प्रकार की चाय है, जो एक प्रकार की चाय है, यानी एक तो है 18 रुपए पर केजी के हिसाब से, 18 रुपए पर केजी के हिसाब से। जो दूसरी चाय है वो है 20 रुपए पर केजी के हिसाब से, केजी के हिसाब से। अब देखो दोस्तों, इन्होंने मिलाया 5:3 के हिसाब से मिलाया, तो हम मान लेंगे कि अगर ये 18 रुपए केजी के हिसाब से 5 किलो खरीद लेता तो कितने रुपए की खरीदता, 18 पंजे 90 रुपए की। अगर वो हम इनको ये 5 और 3 का अनुपात है ना, तो हम इनको मान लेंगे 5, ये 18 रुपए वाली तो 5 किलो है और 20 रुपए पर केजी वाली है 3 किलो, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, 20 3 60, यानी ये भी खरीदी है ये भी खरीदी है। अब इन दोनों को मिला दिया, यानी जब इन दोनों को मिला देंगे तो यानी टोटल कितने हो जाएगी, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 38 केजी की, यानी क्वांटिटी हो जाएगी हमारी 38 केजी। अब ये 38 केजी है ना, इसको किस रेट से बेचा है उसने, 21 रुपए के हिसाब से, यानी सॉरी क्वांटिटी तो हमारी होगी, सॉरी है, जो हमारी क्वांटिटी है ना 5 केजी तो ये थी और 3 केजी ये थी, तो टोटल कितनी केजी थी, 8 केजी। जो 8 केजी है ना, उसको 21 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा उसने, 21 रुपए पर केजी के हिसाब से। अगर हम एसपी निकालें, क्योंकि बेचा तो ये क्या आ जाएगा, एसपी कितना आ जाएगा, 168, 21 × 168। अगर हम इनका सीपी की बात करें तो सीपी कितना हो जाएगा, 90 और 60 150, यानी सीपी तो है 150 और एसपी है 168, तो नहीं कितने रुपए के प्रॉफिट में बेचा उसने, 18 रुपए के। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे निकालते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, सीपी कितना है 150 मल्टीप्लाई 100% से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। अब देखो, ये 50 से 2 बार और ये 50 से 3 बार, और 3 से 18 कितनी बार हो जाएगा, 6 बार, तो नहीं कितना हो जाएगा, 12% प्रॉफिट हो जाएगा उसे, यानी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, 12% होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि गोपाल ने 35 किलोग्राम चावल 9.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 30 किलोग्राम 10.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को वह लगभग कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे कि उसे 35% का लाभ हो। अब देखो, उसने क्या बोला है कि जो 35 किलोग्राम चावल है, यानी 35 किलोग्राम चावल को, ये क्या है क्वांटिटी, यानी 35 किलोग्राम चावल को खरीदा है उसने 9.5 रुपए पर केजी के हिसाब से, और 30 किलोग्राम चावल को खरीदा है उसने 10.5 रुपए पर केजी के हिसाब से। अब इन दोनों को मिलाकर, यानी इन दोनों को मिलाना, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 35 और 30, यानी 65 केजी हो जाएगा। और 65 केजी को किस हिसाब से बेचे कि उसे 35% का प्रॉफिट हो जाए, यानी प्रॉफिट लॉस किस पर होगा, सीपी पे। तो एक बार हम सीपी देखते हैं कि हमारा जो सीपी है वो सीपी कितना हो जाएगा। अब देखो, 35 किलोग्राम है और वो
खरीदी है उसने 9.5 रुपये पर केजी के हिसाब से, रुपये पर केजी के हिसाब से। अब देखो यानी अगर हम इसका सीपी निकालें तो सीपी क्या हो जाएगा 35 गुना 9.5 प्लस इसका सीपी क्या हो जाएगा 30 गुना 10.5। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जो हमारा एडिशन आएगा वो हमारा एडिशन आ जाएगा सारा टोटल करके 647.5 रुपये। ये हमारा एडिशन है। अब इसको उसे बेचना है 35% प्रॉफिट पे। अब देखो ये क्या है सीपी। अब हमें प्रॉफिट पे बेचना कितने परसेंट प्रॉफिट पे 35%। तो हमें क्या करना होगा 100 का माल 135 पे बेचना होगा। तो नहीं हम इसका निकालेंगे जो एसपी होगा उसका एसपी क्या हो जाएगा 647.5। ये तो आएगा सीपी। अब उसे बेचना है 135 पे यानी 100 का माल कितने में बेचना 135 पे। अब ये क्वांटिटी कितनी है 35 तो थी ये 30 ही थी यानी टोटल क्वांटिटी कितनी है 65 की। तो यानी हम इसको क्या करेंगे 65 से डिवाइड कर देंगे यानी इसको 65 से डिवाइड कर देंगे 1 किलो की वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा लगभग 13.5 रुपये पर केजी आ जाएगा लगभग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि दो प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 22 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने से एक दुकानदार को 10% लाभ होता है। यदि थोड़ी मात्रा वाली दाल का भाव 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो अधिक मात्रा वाली दाल कितने रुपये प्रति किलोग्राम की दर से है। अब देखो दो प्रकार की दालें हैं। हमने मान लिया ये 2:3 दे रखा उसने 2:3 हमने मान लिया तो 2 केजी है और ये है 3 केजी। अब 2 केजी वाले को बेचा है उसने 22 रुपये के हिसाब से। अच्छा मिश्रण को बेचा है उसने 22 केजी के हिसाब से। मिश्रण क्या हो जाएगा 3 × 2 5 यानी 5 केजी यानी इस 5 केजी को बेचा है उसने 22 रुपये पर केजी के हिसाब से। अगर हम देखें इसका टोटल एसपी कितना हो जाएगा 22 × 110 यानी क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा एसपी। अब निकालते हैं हम सीपी। अब सीपी में उसने बोला है कि 10% लाभ पे बेचा तो इसका मतलब है कि क्या है 10% लाभ की वैल्यू है। अब 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10 यानी 10 का माल कितने बेच रखा 11 में 10 का माल कितने में 11 में यानी 11 रेशियो वैल्यू कितनी है 110। तो 10 रेशियो वैल्यू निकाल रहे हैं हम 110/11 गुना 100। देखो हमें क्या करना है सॉरी 10 हमें 10 रेशियो वैल्यू निकालनी है। देखो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है वो तो आता है मल्टीप्लाई में और जिसकी वैल्यू गिवन होती है वो आता है डिवाइड में। यानी 11 रेशियो वैल्यू गिवन थी ये से 10 बार कैंसिल हो गया और 10 क्या हो जाएगा 100 यानी उस वस्तु का जो सीपी है क्योंकि सीपी ये नीचे वाली वैल्यू होती है यानी ये नीचे वाली क्या होती है सीपी और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है एसपी। अब देखो यानी कितने में बिकनी है जो इसका ये है जो इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 100 रुपये होना चाहिए। अब उसने बोला है कि जो थोड़ी मात्रा यानी थोड़ी मात्रा कौन है ये जो है ना थोड़ी मात्रा इसका रेट दे रखा है 14 रुपये यानी इसका मान लिया 14 रुपये तो यानी 14 रुपये की और हमने मान लिया इसका मान लिया x रुपये पर केजी। अब देखो टोटल मिला के 100 होना चाहिए। अगर हम 2 किलो को 14 के हिसाब से खरीदे तो कितने की खरीदी जाएगी 28 की और 3 किलो का x के साथ 3x लेकिन होना कितना चाहिए 100 के ऊपर यानी क्या जाएगा 100। अब देखो ये 28 उधर चले जाएगा तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 72 और x बराबर क्या आ जाएगा 72/3। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 रुपये पर केजी के हिसाब से जो ज्यादा मात्रा वाली वैल्यू है वो 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी। रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए हो यानी रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए हो तो राम ने गाय कितने रुपये में खरीदी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो एक तो है राम ठीक है राम ने बेची है रहीम को बेची है और रहीम ने बेची है रॉबर्ट को यानी राम ने रहीम को और रहीम ने रॉबर्ट को। सपोज करो राम ने उसे 100% की खरीदी होगी क्योंकि हम कोई भी वैल्यू अगर हम सीपी निकाले तो कोई भी वैल्यू हम 100% मान के चलते हैं यानी वो राम ने खरीदी होगी 100% की उसने बेच दी उसको 20% प्रॉफिट पे यानी रहीम को यानी कितने की बेच दी उसने 120% की। अब रहीम ने क्या किया कि जो 120% की है उसको 25% प्रॉफिट पे बेच दिया तो यानी 120 का 25% प्रॉफिट कितना हो जाएगा
यानी 25% प्रॉफिट, ये हो जाएगा 120 का 25% 30 रुपये होता है। अब इसका यानी 30 रुपये प्रॉफिट, यानी कितने की बेची तुमने 150 रुपये की, लेकिन यानी 150% पे बेची गई। लेकिन उस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रोबोट है, रोबोट ने उसको 900 रुपये में खरीदी। अब देखो 150% की वैल्यू क्या है 900 रुपये, यानी इसका कितना गुना है 6 गुना। तो हम इस 100 का है ना, इसका भी 6 गुना कर देंगे, यानी कितने का है 600 की, यानी 600 रुपये की राम ने खरीदी। अगर वो रहीम की पूछता तो इसमें भी 6 गुना करते, तो रहीम ने खरीदी थी वो 720 रुपये की, लेकिन उसने पूछा है कि राम ने कितने रुपये में खरीदी, तो इसका आंसर हो जाएगा 600 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 17 है जो है, उसमें बोला है कि ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची तथा बी ने सी को 25% प्रॉफिट पर बेच दिया। यदि सी ने इसके 1500 रुपये दिए हो तो ए ने कितने रुपए में खरीदा। अब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी ए बी सी है। सपोज करो ए ने 100 रुपये में खरीदी, 100% में खरीदी, उसने बी को बेची अब 20% प्रॉफिट पे, यानी 120% की बेचती होगी। अब उसने बी ने उसको बेची है सी को 25% प्रॉफिट पे, यानी 120 का 25% होता है, यानी 120 का 25% होता है 30 रुपये, तो यानी कितने की बिक्री होगी 150% की। ये तो 20% प्रॉफिट पे बेचा, 100 का 20% 20 होता है, 120 का 25% 150 होता है, सॉरी 25 30 होता है। और जब 120 में 30 का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। अब इस 150 की वैल्यू दी है उसने 1500, यानी सी ने उसके कितने रुपए चुकाए हैं 1500, तो इसका मतलब है ये इसका कितना गुना है, इसका 10 गुना है, तो ये जो है इसका भी 10 गुना हो जाएगा। अब इसका 10 गुना क्या हो जाएगा 1000 रुपये, यानी उसने तो जो ए ने है 1000 रुपये में खरीदी। अगर बी की पूछता तो इसमें भी 10 की गुना कर देते, तो बी ने खरीदी थी वो 1200 रुपये में और सी ने खरीदी उसे 1500 रुपये में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि ए ने एक रेडियो खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 110 रुपये का खर्च किया। तब ए ने यह रेडियो बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया तथा सी ने 10% लाभ पर 1188 रुपये में बेच दिया। अब ए ने रेडियो कितने रुपये में खरीदा था। अब देखो ए बी सी 3 है। अब जब सी है ना, सी ने किसी को बेच दिया कितने पर, सपोज करो डी को बेचा, तो सी ने कितने में बेचा है 10% प्रॉफिट पे, तो 10% की वैल्यू क्या होती है, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 का माल कितना बिक रहा है 11 में, यानी 10 का माल कितना बिक गया 11 में। अब 11 रेशो यानी 10 का माल, यानी क्या हो जाएगा सीपी और ये एसपी। अब देखो 11 रेशो वैल्यू दे रखी है, 11 रेशो वैल्यू दे रखी है 1188, तो एक रेशो वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक रेशो वैल्यू आ जाएगी 1188/11, यानी कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगी 108, यानी ये क्या आ जाएगी 108 रुपये। अब देखो ये 10% प्रॉफिट पे है, तो यानी ये किसकी वैल्यू नहीं होगी। देखो हमने माना कि ए ने तो वो 100% में खरीदी होगी, उसने बी को बेच दी है 20% प्रॉफिट पे, तो यानी 20% प्रॉफिट का मतलब कितना है 20% प्रॉफिट हो जाएगा 120 रुपये में। लेकिन बी ने सी को किस पे बेची है 10% लॉस पे। अब 120 का 10% निकालेगा तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और जब 12 घटेगा तो यार कितने बेची 108% की। अब देखो ये है, ये इसका चुका है 1188 रुपये और ये किसकी है 10% प्रॉफिट पे, यानी अगर हम ये किसकी वैल्यू थी 11 रेशो की, 11 रेशो वैल्यू कितनी थी 1188, और यहाँ यानी 10 रेशो का वैल्यू ये 11 रेशो हो जाएगी, यानी ये प्रॉफिट हो जाएगा ना। अब देखो इस 10 रेशो की वैल्यू क्या जाएगी, एक रेशो वैल्यू क्या है 108, तो 10 रेशो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1080, यानी ये कितनी आ जाएगी इसका, ये आ जाएगी 1080। अब देखो ये 108% की वैल्यू है 1080, यानी इसका कितना गुना है 10 गुना। अब क्वेश्चन में क्वेश्चन में पूछा है कि ए ने कितने में खरीदा, देखो ये इसका कितना गुना है 10 गुना, तो ए का भी 10 गुना कर देंगे, और जब हम ए का 10 गुना करेंगे तो ए ने वो 1000 रुपये में खरीदी थी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखियो, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि एक फर्नीचर का निर्माता 10% लाभ कमाए, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाए तथा फुटकर विक्रेता 25% लाभ कमाए
तथा एक मेज का फुटकर मूल्य 1265 रुपये हो तो निर्माता को यह मेज कितने रुपए में प्राप्त हुई। सपोज करो निर्माता है ना ने उसको x रुपए में खरीदी, यानी सीपी मान लिया उसका x रुपए। अब उसने x रुपए में खरीदी, उसको बेचा उसने कितने पे 10% लाभ कमाए। अब इस पर 10% यानी 10% की वैल्यू क्या होती है, 10% की वैल्यू होती है 1/10% की वैल्यू 1/10, यानी 10 का माल कितने में बेच दिया 11 में, यानी उसने बेच दिया है 10 का माल 11 में। अब दूसरे वाले ने कितना बेचा 15%, थोक विक्रेता ने 15% लाभ कमाए। अब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 3/20, यानी 20 का माल 3 पे इंक्रीज करने के बाद यानी 20 पे 3 का प्रॉफिट हुआ, यानी 23 पे बेच दिया 20 का माल, यानी अगले ने बेचा है 20 का माल कितने पे 23 पे। अब उससे नेक्स्ट वाले ने क्या 25% का लाभ कमाया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, यानी 4 का माल 5 में बेच दिया, यानी ये 4 का माल कितने में बेच दिया 5 का, और जो है ना इसका चुका है 1265 रुपए। अब इसकी वैल्यू है 1265। अब हम इसको सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 1265, जो नीचे होता है डिवाइड में वो तो चल जाता है मल्टीप्लाई में बराबर से उधर जाने पर, और जो ऊपर होता है वो आ जाता है डिवाइड में। अब देखो दोस्तों जब हम इससे कैंसिल करेंगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे इन सब की मल्टीप्लाई भी क्या आ जाएगी हमारी 1265 ही आ जाएगी। और जब हम इसको पूरे इससे कैंसिल करेंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 200 गुना 4, तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल 800 रुपये आ जाएगा, यानी टोटल आ जाएगा हमारा 800 रुपये, यानी जो मेज का मूल्य जो प्राप्त हुई थी निर्माता को वो 800 रुपये में प्राप्त हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि ए ने अपना 10 लाख रुपए का मकान बी को 10% हानि पर बेच दिया, बी ने वापिस इसे ए को 10% लाभ पर बेच दिया। इस लेन देन में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना है। अब देखो जो 10 लाख का माल है 10 लाख का है, 10 लाख को उसने बेचा है 10% लॉस पे। 10% लॉस का मतलब है कि 9 लाख का। अब ये कितने का बेचा उसने 9 लाख का। अब इसने बी ने यानी ए ने तो 10 लाख का खरीदा और बी को बेच दिया 9 लाख का, लेकिन बी ने इसे दोबारा फिर बेच दिया 10% प्रॉफिट पर। अभी 10% प्रॉफिट जब इस पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9.9 लाख। तो इसका मतलब है कि उसका जो बी को प्रॉफिट हुआ है ना, बी को प्रॉफिट हो गया 90,000 का। अगर हम देखें तो बी को प्रॉफिट हो गया, लेकिन हमें बताना है कि ए को कितने का लॉस हो गया। अब ए ने बेचा कितने का था 9 लाख का और खरीदा वापिस कितने का 9.9 लाख का, तो इसका मतलब है 0.9 लाख का मतलब है कि 90,000 रुपए का उस ए को लॉस हो गया इस पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखियो। 21 में बोला गया है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। इस वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई एग्जाम में पहले भी आ चुका है। अब क्वेश्चन में बोला गया है, सपोज करो उसका सीपी हमने मान लिया सीपी 100% था और ये प्रॉफिट पे बेच दिया गया। कितने के प्रॉफिट पे बेच दिया गया 10% के प्रॉफिट पे। तो 10% प्रॉफिट होते हैं कितने में बिक जाएगा, यानी 100 का माल कितने में बिक जाएगा 110 पे। यानी अगर हम सीपी 100 माने तो ये क्या आ जाएगा 110 इसका एसपी हो जाएगा। लेकिन उसने बोला है कि अगर इसे दुगने मूल्य पे बेचे जाए, अब तो बेच रहे हैं 110 पे, अगर हम इसे दुगने पे बेचे जाए यानी SP2, यानी इसे दुगने पे बेचते हैं SP2, अगर इसका हम दुगना करें इसका 2 गुना तो क्या इतना हो जाएगा 220। अब सीपी तो वही है, यानी 100 का माल अब कितने में बिक रहा है 220 रुपये पे, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 120 का। किस पे हो रहा है 100 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, ये से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 120% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखियो। 22 में बोला गया है कि 22.32 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर एक दुकानदार को 7% की हानि होती है। 7% लाभ कमाने के लिए वैसे कितने इसे प्रति किलोग्राम कितने रुपए में बेचेगा। अब देखो दोस्तों, यानी सपोज करो सीपी हमने 100% मान लिया,
और उसने बेच दिया है 7% के लॉस पर, यानी कितने में बेच दिया? 7% का लॉस बेचने पर कितने बिक जाएगी वो? 93% की। लेकिन उसने बोला है कि वो 22.32 रुपये में बेची गई। तो इसका मतलब है कि जो उसे कमाना है 7% का प्रॉफिट, तो नहीं 100 का जो माल है वो कितने में बेचना पड़ेगा? यानी SP2 जो होगा वो 107% में बेचना पड़ेगा। अब 93% की वैल्यू तो है हमारी 22.32, हमें निकालनी है 107% की वैल्यू। तो 107% बराबर हो जाएगा 22.32 अपॉन में 93 गुना 107। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा इसको सोल्व करने के बाद आएगा 25.68 रुपए पर केजी। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखियो। 23 में बोला गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है यदि इसे वस्तु को 103.60 रुपये अधिक में बेचा होता तो 6% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखो दोस्तों, सपोज करो वस्तु का सीपी था वो 100% मान लिया हमने, यानी सीपी 100% था, उसने उसको बेचा है 12.5% लॉस पे, तो इसका मतलब है कि 87.5% की बेची उसने। लेकिन उसमें बोला, क्वेश्चन में बोला है कि अगर वो इतने रुपये अधिक में बेचता, यानी कितने रुपये अधिक में बेचता? 103.60 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता? 6% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना, यानी 100% की वैल्यू बतानी। अब देखो ये कितने की, ये क्या हो जाएगा? यानी 100% में 6% का प्रॉफिट होता, यानी SP2 होता तो कितना हो जाएगा? 106%। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 103.60। अगर हमने देखे परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? परसेंटेज में डिफरेंस है 18.5% का, यानी 18.5% की वैल्यू है 103.6 रुपये। देखो इनका डिफरेंस है ना, अगर हम परसेंटेज में डिफरेंस देखें तो 18.5% का, यानी 18.5% का, और रुपए में देखें तो 103.6 रुपये। तो हम ये 18.5% की वैल्यू हमें निकालना है सीपी क्या है? 100%। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो वैल्यू दी है वो तो अपोन में, और जो निकालनी है वो मल्टीप्लाई में। तो हमें किसकी निकालनी है? 100% की। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 560 रुपये, यानी इसको जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 560 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखियो। 24 में बोला गया कि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 33.60 रुपये अधिक मिलते। अब देखो दोस्तों, सपोज करो हमने सीपी मान लिया हमने 100%। अब उसने बोला कि इसे 5% लॉस की अपेक्षा, यानी 5% यानी 100% का माल 95% में बेच रखा। अब वो इसे 95% पे ना बेच के 105% पे बेच देता तो उसे 33.6 रुपये अधिक मिलते। तो इसका मतलब है कि इस पे कितने रुपए अधिक मिलते? 33.6 रुपये। लेकिन अगर हम परसेंटेज में देखें तो कितने परसेंट की वैल्यू है? 10% की। तो हम कह सकते हैं 10% बराबर 33.6 रुपये। हमें निकालना है सीपी, तो सीपी कितना होता है? 100% दिया हुआ है, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो इसका ये है 10% की वैल्यू है, तो 100% यानी इसका कितना गुना है? 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना कर दो सीधा 100% निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा? 336 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखियो। 25 में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। सपोज करो दोस्तों कि उस वस्तु का सीपी 100% था, यानी 100% में कोई खरीदी, उसे 10% हानि पे बेच दी, यानी कितने में बेच दी उसने? 100 का माल 10% हानि पे, यानी 90 का बेच दिया, यानी 100% का जो 100% में खरीदी उसने 10% हानि पे, यानी 90% की बेच दी। उसने बोला है यदि वह 20% कम में खरीदता, यानी अगर वो 100 की जगह उसे कितने में खरीदता? 20% कम में, तो यानी कितने में खरीदता? 80% में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता। पहले बेच रहा था 90% पे, अब उस पर बेच रहा हूँ 55 रुपये अधिक पे, यानी 90% प्लस 55 में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। अब देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है?
40% की वैल्यू होती है 2/5, यानी 5 का मान कितने में बिक जाता है? 7 में, यानी 5 का मान 7 पे। अब देखो ये क्या है? सीपी। ये क्या है? सीपी। अगर हम सीपी में प्रॉफिट इंक्लूड कर दे तो क्या बन जाएगा? एसपी, क्योंकि एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट या सीपी माइनस लॉस। अगर लॉस होता तो घटा देते, प्रॉफिट है तो जुड़ जाता है। तो इसलिए 5 पे 2 जुड़ गए तो 7 हो गया, यानी इसकी वैल्यू हो जाए, इस पे अगर हम प्रॉफिट इंक्लूड करें तो क्या हो जाएगा? 5/7, और वो क्या हो जाएगा? एसपी। और ये भी तो एसपी है, यानी ये भी एसपी बन गया, ये भी एसपी बन गया। अब इसको सोल्व करेंगे। अब हम इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा? 14 और 14 सत्ते 7 चौक 28, 16 सॉरी ऐसी कट जाएगा 16 बार, और 16 की और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सत्ते 100, 6 सत्ते 42 का 2 का ऐसे लगे 4, 7 4 11, यानी 112% हो जाएगा ये। और ये क्या आ जाएगा? 90% प्लस के 55। आज जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो इधर आके क्या बचेगा? 22%। 22% बराबर कितना हो जाएगा? 55। हमें निकालना है सीपी, यानी 100%। 100% निकालने के लिए क्या हो जाएगा? जो वैल्यू दी गई है वो अपोन में, और जो निकालनी है वो मल्टीप्लाई में। अब इससे 11 से कैंसिल कर लो, 11 से 11 बजे 55। अब इससे कितनी बार? 50 बार। तो यानी उसका जो सीपी होगा वो क्या हो जाएगा? 250। 50 बजे 250, यानी उस वस्तु का जो सीपी है वो 250 रुपये था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा से समझ सकते हो। देखो उसने बोला था कि हमने मान लिया कि 100% में खरीदी थी और 10% लॉस पे बेच दी थी, 90% की बेच दी। अगर वो 20% कम में खरीदता है ना, 100 की वस्तु 80 में खरीदता और पहले से जितने में बेचता था उस पर 55 रुपये अधिक पे बेचता, यानी खरीदता था वो 20% कम में और बेचता 55 रुपये अधिक पे, तो क्या हो जाएगा? 90% प्लस 55। अब तो उसे 90% प्लस 55 में बेचने पर उसे 40% का प्रॉफिट होता है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 2/5, यानी 5। अगर सीपी 5 है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2 का, तो यानी 5 से 7 हो रहा है। तो हमने इसमें 7/5 से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल रख दिया और उसको सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों आज यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें इस नंबर पर 9997017072 पर भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।